जय श्री राम सभी को। साथियों, आज आप लोग के लिए एक दूसरी भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भजन का बोल है, हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। मनुष्यों को भगवान से क्या मांगना चाहिए, भजन के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। बहुत ही मेरा प्यारा भजन है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, आनंद लीजिए। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितंभ राशि बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। देखिए, हम मनुष्य जब भगवान से मांगे तो उनसे धन और दौलत, मोह माया ये सब ना मांगे। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मांगे। जैसे हमें धन की ज़रूरत है तो हम भगवान से धन ना मांगे, हमें भगवान से मांगना चाहिए धन कमाने का रास्ता। हमारे बाजुओं में शक्ति रहेगी, हम धन कमा लेंगे। भगवान देंगे या कोई दूसरा आदमी देगा, भीख में देगा या कर्ज देगा, एक बार देगा। लेकिन अगर हम उस धन कमाने का हुनर सीख जाएंगे, हमारे अंदर उस कला का ज्ञान हो जाएगा जिससे धन को कमाया जा सकता है, तो हम जब भी ज़रूरत पड़ेगा लगातार हम धन कमा सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। हमारी ज़बान ठीक रहेगी, हमारा व्यवहार ठीक रहेगा तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी काम पे, किसी भी दुकान पे हमको छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, फिर भी हमें धन की कमी नहीं रह जाएगी। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, हम सदाचारी बने, हमारी ज़बान सीधी बनी रहे, किसी से हमारा झगड़ा ना हो, हम हमेशा सत्य मार्ग पे चलें। हमारे मन को जो वश में करना है, भगवान से उतना ही मांगना चाहिए कि हे प्रभु आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाज़ा लगा सकें, सही और गलत में फ़र्क समझ सकें, हमारा विचार कभी गलत रास्ते पर ना जाए। बस इतनी हमें शक्ति दीजिए।
दाता तुम्हारे घर में, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। यहाँ भगवान के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो चाहें तो किसी गरीब को बहुत ज़्यादा धन दे देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मनुष्य कर्म से पाएगा उसमें और किसी का दिए हुए में अंतर होता है। एक ही कंपनी में 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी अपने मेहनत का वेतन पा रहा है, दूसरा अगर किसी बड़े साहब के मेहरबानी से 2000-4000 ज़्यादा पा रहा है, उसको कहाँ तक वो सूट करेगा भगवान ही जानते हैं। किसी का दिया हुआ, बिना मेहनत का किया हुआ या पाया हुआ कितनी देर तक ठहरता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अपना मेहनत का अपना होता है और किसी का दिया हुआ होता है। भगवान चाहते तो किसी गरीब को गरीब ही क्यों बनाते। मनुष्य गरीब या अमीर अपने कर्मों से बनता है, किसी के दिए से नहीं बनता है। तुम देवता हो सबकी, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। साथियों, जिसके पास ज्ञान है वो कभी भी गरीब नहीं है, क्योंकि धन कोई भी चुरा लेगा लेकिन ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता है। मनुष्य के साथ ही समाप्त होगा। हाँ, मनुष्य चाहे तो अपना ज्ञान किसी को दे करके उस ज्ञान को दूसरे के माध्यम से उस ज्ञान को जीवित रख सकता है, लेकिन एक मनुष्य जितना जानता है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। वो मनुष्य के साथ ही समाप्त होता है। तो ज्ञान जितना भी हो बांटते रहना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।